प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 91 से 95 तक का अध्यापन कराऊंगा। इसमें श्लोक नंबर 91 जो भाग्य के विषय में कहा गया है, राजऋषि भर्तृहरि ने भाग्य की बलवानता के विषय में बताते हुए लिखा है कि भाग्य बलवान है, जो इस तरह है। शशि दिवाकर्योः ग्रह पीडनम गज भुजंग मयोरपि बंधनम मतिमताम चैवलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवानमिति में मति। कवि ने कहा है कि कुछ घटनाओं को देखकर मेरे मन में विचार ये आता है, मेरी मति यह है कि भाग्य ही बलवान है। मनुष्य के भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। जैसे शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम, जो भाग्य में दुख लिखा है, शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम, शशिमन चंद्रमा और सूर्य का भी ग्रहों के द्वारा पीड़न किए जाना, ग्रसना, काटना। राहु शशि चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रसता है, उनके भाग्य में भी दुख लिखा है। गज भुजंगमयो भी बंधनम, और हाथी और सांप का भी बंधन हो जाता है। मतिमताम चैवलोक्य दरिद्रताम, और मैं देखता हूँ कि मतिमता माने बुद्धिमान व्यक्ति भी गरीबी से पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो इन घटनाओं को देखकर मुझे लगता है कि विधि रहो बलवानम, भाग्य ही बलवान है, इति में मति, ये मेरी मति है, ये मेरा विचार है। मेरा विचार है, यही मेरा मत है कि भाग्य ही बलवान है। भाग्य में जो दुख लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। अगला श्लोक है जो उसमें कहा गया है, श्लोक नंबर 92, तो वो इस तरह है कि इसमें कहा गया है कि विधाता पहले संपूर्ण गुणों से युक्त एक व्यक्ति को बनाता है, जन्म देता है पृथ्वी पर, लेकिन उसकी आयु बहुत कम रखता है, आयु बहुत कम होती है। इसमें कहा है सृजति तावत अशेष गुणाकारम पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवे तदपि तत्क्षणम भंगी करोति चेत अह कष्टम अपंडिता विधे। कवि ने कहा है कि सृजति बनाता है, तावत अशेष गुणाकर्म, संपूर्ण गुणों से युक्त ईश्वर, संपूर्ण गुणों से युक्त एक बहुत ही महामानव को यहाँ जन्म देता है, महापुरुष को जन्म देता है। जो पुरुष रत्नम अलंकरणम भुवे, पुरुष रत्न को जन्म देता है, जो अलंकरणम भुवे, पृथ्वी का अलंकार होता है, पृथ्वी की शोभा होता है, धर्म की स्थापना यहाँ करता है अपने पुरुषार्थ से। लेकिन तदपि, और वह तत्क्षणम भंगी करोति, उसको एक क्षण भंगी कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इससे कष्टम, मुझे बड़ा कष्ट होता है। और अपंडितता विधे, इससे विधाता की नासमझी झलकती है, विवेकहीनता झलकती है कि वो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति को जन्म देता है, उसकी आयु कम रखता है। अगला श्लोक है 93, ये भी भाग्य के विषय में कहा है। इसमें कहा गया है यदि किसी के भाग्य में कोई सुख नहीं है तो उसमें उसका भाग्य का ही दोष है। यदि किसी को सुख नहीं मिलता है तो भाग्य का दोष है, उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। इसमें कहा है पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम न उलोको अपि अवलोक्यते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नेव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कह क्षमे। अंतिम लाइन है यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, जो पहले विधाता ने, ललाट माने माथे में लिख दिया है, जो पहले विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है, तत्मार्जितुम कह क्षमे, उसे मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात उससे कोई मिटा नहीं सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे पत्रम नेव यदा करील विट पे, पत्ते नहीं आते यदि करील के पेड़ में,
यदि करीर के पेड़ में, करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं आते तो वसंतस्य किम दूषणम, इसमें वसंत का क्या दोष। वसंत ऋतु आती है, सभी वृक्षों में, पेड़ों में, पौधों में पत्ते आते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं आते, तो इसमें उसके भाग्य का दोष है। उसके भाग्य में पत्ते हैं ही नहीं, इसमें वसंत ऋतु का दोष नहीं है। और न उल्लूको अवलोकयते दिवा, यदि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता तो दिवा सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य का क्या दोष। दिन में सभी प्राणियों को दिखता है लेकिन उल्लू को नहीं दिखाई देता, तो इसमें दिन का तो कोई दोष नहीं, सूर्य का कोई दोष नहीं। सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य का क्या दोष। सूर्य तो सभी को धूप दे रहे, प्रकाश दे रहे, ऊर्जा दे रहे, लेकिन उल्लू को फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य खूब ज्योति दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, पर उल्लू को दिखाई नहीं देता दिन में, तो इसमें उल्लू के भाग्य का दोष है, सूर्य का दोष नहीं। धारा नेव पतंती चातक मुखे, यदि चातक के मुख में धारा नहीं गिरती है तो मेघस्य किम दूषणम, इसमें मेघ का क्या दोष। बादल ने वर्षा की लेकिन चातक के मुख में बूंद नहीं गिरी, तो इसमें मेघ का दोष नहीं, चातक के भाग्य का दोष है। चातक की किस्मत में जल है नहीं, तो जो विधाता ने पहले माथे में लिख दिया है उसे मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। ये श्लोक भी भाग्य की महिमा के विषय में लिखा गया है। अगला श्लोक है 94। ये श्लोक है नमश्यामो देवान ननु हत विधे ते अपि वशगा विधि वंदे सोअपि प्रतिनियत कर्म एक फलधा कर्म कल फलम कर्मायत्तम यदि किम अम्रई किम च विधिना न मे तत्कर्मभ्यो विधि रहो ने येभ्ये प्रभवति। इसमें कहा गया है कर्म की प्रधानता बताई है कि इस संसार में कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमें कर्म को ही प्रणाम करना चाहिए, कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए, पुरुषार्थ को ही नमन करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि इसमें कहा है नमस्यामो देवान, यदि हम देवताओं को नमस्कार करें, चलो हम देवताओं को नमस्कार करें, देवताओं से कोई चीज़ मांगे तो ननु हत विधे ते अपि वसगा, तो वह देवता भी हत विधे मन विधाता के वश में है, विधा मन भाग्य के वश में, तो देवता भी तो भाग्य के वश में, देवता भी हमको वही फल देंगे जो भाग्य में लिखा होगा। हम देवताओं की पूजा करें, देवताओं से कोई चीज़ मांगे तो देवता भी तो भाग्य के वश में हैं, भाग्य में जो लिखा है वही फल देंगे। फिर विधि वंदे, तो हम भाग्य को नमस्कार करें, हम भाग्य को का वंदन करें, पूजा करें। पर सो अपि, भाग्य भी प्रतिनियत कर्म एक फलदा, निश्चित रूप से कर्मों का ही फल देने वाला है। तो भाग्य भी तो वही फल देता है जो कर्मों के द्वारा हमने पहले जन्म में कर्म किए थे। भाग्य भी पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल देने वाला है। तो फिर फलम कर्मायत्तम, यदि फल कर्मों के अधीन है, हमें जो भी कुछ मिलता है वो कर्मों के द्वारा ही मिलता है, तो किम अमरई, फिर हमें क्या देवताओं से लेना, किम चे विधिना, और क्या भाग्य से। यदि फल कर्मों से ही मिलता है तो हमें क्या तो देवताओं से लेना देना, क्या भाग्य से। हम कर्म ही करें ना, मेहनत करें, कर्म करें, कर्म की पूजा करें। न मैं तत्कर्मभ्यो, तो उस कर्मों को ही नमस्कार। ये कर्मभ्यो विधि अपि न येभ्य प्रभवति, जिसके बिना भाग्य भी आगे नहीं बढ़ता है। भाग्य में वही लिखा है जो कर्मों के, जो हमने कर्म किए हैं वही फल भाग्य कहा जाता है। तो जिसके बिना भाग्य भी आगे नहीं चलता है, इसलिए उस कर्म को नमस्कार, उस कर्म को ही हम करें। ये श्लोक कर्म की महिमा के विषय में बताया गया है, इसलिए कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक है 95। ये श्लोक भी कर्म की महिमा के विषय में लिखा गया है। पहला श्लोक कर्म की महिमा में था कि हम कर्म को ही हम नमन करें, कर्म की महिमा गाएं, कर्म ही करें, उसी को देवता माने। उसमें कहा गया कि हम देवता को नमस्कार करें तो वो देवता भी वही फल देते हैं जो कर्म में लिखा है। वो भी भाग्य के वशीभूत हैं, भाग्य में जो लिखा है वो फल देते हैं। और यदि हम भाग्य को नमस्कार करें, भाग्य में वही फल मिलता है जो हमने कर्म किए। तो इसलिए
फिर हमें क्या तो भाग्य से लेना, क्या देवताओं से, हम कर्म ही करें न, कर्म को ही नमन, कर्म को नमन करें, कर्म को ही प्रणाम करें। अगला श्लोक भी कर्म के विषय में लिखा है 95। इसमें कहा है ब्रह्मा येन कुलाल वन नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणि पुटके भक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। उस तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को नमस्कार, उस कर्म को वंदन नमन। कौन से कर्म को? ब्रह्मा येन कुलालवत नियमितो, जिस कर्म ने ब्रह्मा को भी, जिसने इस संसार रूपी बर्तन में, इस संसार रूपी बर्तन के मध्य जगत की रचना करने के लिए कुम्हार की तरह नियुक्त किया है। क्योंकि ब्रह्मा भी खाली नहीं बैठता है, उसे भी कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा येन, ब्रह्मा को जिस कर्म ने, कुलाल वतमन कुम्हार के समान, नियमित कर रखा है ब्रह्मांड रूपी पात्र में इस संसार का निर्माण करने के लिए। विष्णु येन, और जिस कर्म ने विष्णु को भी, जिस कर्म के द्वारा विष्णु को भी दशावतार कहने क्षिप्तो महासंकट, दशावतार के महान संकट में पड़ना पड़ा, पृथ्वी पर 10-12 अवतार लेना पड़ा। रुद्र, और जिस कर्म के द्वारा रुद्र भी, शिव भी कपाल पाणी पटके हाथ में खप्पर लेकर भिक्षाटनकारी थे, भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं। सूर्यो भ्राम्यति, जिस कर्म के द्वारा सूर्य भ्रांति घूमता है, चक्कर लगाता है, संसार में चक्कर लगाता है, नित्य में, रोजाना, गगन मन आकाश में। तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को नमस्कार, उस कर्म को नमन जिसके द्वारा ब्रह्मा को भी काम करना पड़ता है, संसार को बनाना पड़ता है। और विष्णु भी दशावतार के गहन संकट में पड़े, दशावतार लिया और कार्य किया धरती पर आकर। रुद्र भी भिक्षा मांगते हुए घूमते हैं। सूर्य भी आकाश में नित्य आता जाता रहता है, कर्म करता है। तो उस कर्म को ही नमस्कार, उस कर्म को वंदन, हम कर्म की ही महिमा गाएं, कर्म ही करें। तो ये कर्म महिमा के विषय में लिखा गया है श्लोक।